कि देश के खिलाफ जो भी गतिविधि करेगा उसको जवाब दिया जाएगा, फिर चाहे वो आतंकी हो या फिर खालिस्तानी आतंकी, हर किसी को जवाब दिया जाएगा। और आज वो दो तस्वीरें सामने भी आई। ये दो तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं, एक तरफ जस्टिन ट्रूडो को देख रहे हैं जो खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करते हैं, तो उनको भी दो टूक जवाब दे दिया गया कि भारत की अखंडता और संप्रभुता पर अगर कोई सवाल करेगा तो भारत उसको कड़ाई से उसका सामना करेगा और निपटेगा भी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आतंकियों का हिसाब किया जा रहा है, लश्कर का कमांडर उजैर आज ढेर कर दिया गया। ये दो तस्वीरें बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे कड़ाई के साथ निपट रहे हैं और इस एक्शन के जरिए बता दिया है भारत ने, जस्टिन ट्रूडो पंगा मत लो भारत। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे जवाब दिया जाता है और इसके बाद कैसे फजीहत होती है, ये भी मैं अब आपको बताती हूँ। भारत जवाब देता है और आज उसकी तस्वीर भी सामने आई। ये आप देख रहे हैं ना, ये कनाडा के उच्चायुक्त हैं जिनको विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था। कनाडाई उच्चायुक्त जब विदेश मंत्रालय में बुलाया गया, इनको बताया गया कि भारत सरकार अब क्या करने जा रही है, इनके राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। तो उसके बाद कैसे इनकी खींच सामने आती है, कैसे दरवाजा बंद कर दिया जाता है। जब इनके पास जाकर के रिपोर्टर बात करने की कोशिश करता है तो कैसे ये अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, ये खींच सामने आती है कनाडा की। लेकिन कनाडा जिस तरीके से साथ दे रहा है खालिस्तानियों का, उसको लेकर सीधे सीधे ये बात कह दी गई है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से आरोप लगाया गया जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, उसको भी बड़ा जवाब दिया गया। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, ये जो आप देख रहे थे, क्यों आखिर जो कमिश्नर थे कनाडा के हाई कमिश्नर, वो कैसे खींच में नजर आते हैं, उसकी क्या वजह समझिए। कनाडा के हाई कमिश्नर को बुलाया गया था, अभी विदेश मंत्रालय, ये मैंने तस्वीर दिखाई, दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने इनको तलब किया था। इनको क्यों तलब किया गया था समझिए, कनाडाई राजनयिक पर एक्शन की जानकारी दी गई थी हाई कमिश्नर को। राजनयिक को 5 दिनों में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। आंतरिक मामलों में राजनयिक के हस्तक्षेप पर एक्शन लिया गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से कनाडा ने भी इस तरीके का एक्शन लिया है, इसको जवाब दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने क्या आरोप लगा दिया था जिसका कड़ाई के साथ जवाब दिया गया है कि भारत की अखंडता संप्रभुता को लेकर अगर आप सवाल करेंगे तो फिर कड़ाई के साथ जवाब दिया जाएगा। जस्टिन ट्रूडो कह क्या रहे थे वो भी सुनिएगा। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. तो अभी आपने सुना जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से रो रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो जो कह रहे हैं खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह की मौत के लिए वो किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब देखिए जरा, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हरदीप सिंह निज्जर है, आतंकी है, खालिस्तानी आतंकी है और इसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है भारत को, जिस पर कड़ाई से जवाब दिया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से भी। ये वो खालिस्तानी है जो बहुत भाते हैं कनाडा को, जो बहुत भाते हैं जस्टिन ट्रूडो को। जो जस्टिन ट्रूडो है वो कैसे हमेशा ही इनका समर्थन करते रहे हैं, ये बात खुल करके सामने आती रही है। लेकिन इसकी क्या वजह ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये निज्जर है कौन, जरा ये समझ लीजिए। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जालंधर का रहने वाला था। अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस से ये जुड़ा हुआ था, खालिस्तानी टाइगर फोर्स का संस्थापक था। तो कैसे ये भारत के खिलाफ मुहिम चला रहा था ये भी सामने आता है। आतंकी संगठन बब्बर खालसा से भी इसके तार जुड़े हुए थे। लुधियाना पटियाला धमाके में भी ये आरोपी था। वो याद होगा आपको, जैसे धमाका किया गया था जालंधर में, हिंदू पुजारी की हत्या का आरोप भी हरदीप सिंह पर ही लगा था। और अब जब इसकी मौत होती है, इसकी हत्या होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया जाता है। फिलहाल आपको याद होगा ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर की हत्या हुई थी। कैसे 1996 में भाग करके कनाडा चला गया था, गुरुद्वारे के बाहर निज्जर को गोली मारी गई थी और इसके लिए जिम्मेदार ट्रूडो ने भारत को ठहरा दिया, जिसका जवाब दिया गया है। चलिए आगे बताती हूँ आपको कि पूरा माजरा क्या है। क्या लगता है जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों का समर्थन क्यों करते हैं, बात बात में क्यों आखिर इनका साथ देने की बात करते हैं। दरअसल ट्रूडो को कुर्सी की टेंशन है। कनाडा में ट्रूडो की पार्टी के पास बहुमत नहीं है। अब उनकी सरकार कैसे चल रही है समझिए। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई थी। अब ये कौन है ये लोग, ये एनडीपी चीफ जगमीत सिंह धालीवाल ने समर्थन दिया था। जगमीत सिंह धालीवाल खालिस्तानी चरमपंथी है। अब समझ में आया आपको कि ट्रूडो इनका साथ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। ट्रूडो ने कैबिनेट में 4 सिख मंत्रियों को जगह दी है। निज्जर के मर्डर के बाद ट्रूडो को कुर्सी जाने का खतरा है और इसलिए ट्रूडो ने चाल खेल दी। ट्रूडो को सिख वोटर्स के नाराज होने का डर सता रहा है क्योंकि उनको पता है उनकी सरकार बहुमत में नहीं है और ऐसे में अगर ये भी हाथ खींच लेंगे तो क्या होगा। तो भारत से कनाडा क्या कुछ
लेता है, ये समझिए, क्योंकि क्या भारत से लेता है, क्या भारत को देता है, ये समझिए, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी कितनी है कनाडा पे और कनाडा की डिपेंडेंसी हम पर कितनी है, ये समझिए। कनाडा की जरूरत क्या है? ज्वेलरी उसकी जरूरत है। कनाडा से निर्यात क्या किया जाता है? दाल। कनाडा की और जरूरत समझिए कैसे जो चीजें हैं ये आगे बढ़ती हैं। जो डिपेंडेंसी होती है किसी भी देश की वो कैसे होती है, दो देशों की डिपेंडेंसी, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। कीमती स्टोन कनाडा की जरूरत है जो मंगवाए जाते हैं। न्यूज प्रिंट निर्यात किए जाते हैं इनको। फार्मा प्रोडक्ट की इनको जरूरत है। आयरन स्क्रैप इनको निर्यात किया जाता है। रेडीमेड कपड़ों की जरूरत है। एयरबेस्टेस इनको निर्यात किया जाता है। केमिकल की जरूरत है। पोटाश इनको निर्यात किया जाता है। तो स्टील प्रोडक्ट्स की जरूरत है जिसमें खनिज और इंडस्ट्रियल केमिकल निर्यात किया जाता है। यानी कैसे कनाडा की जरूरतों को भारत पूरा करता है, लेकिन कनाडा जो अपनी चालबाजियों से पीछे नहीं हट रहा है, जिसका जवाब भी साफ साफ दिया जा चुका है। लेकिन जवाब कैसे दिया गया इस बार कड़ाई के साथ, देखिए इस रिपोर्ट में। मीडिया के सवालों से तमतमाए इन महाशय का नाम है कैमरून मैके, जो भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर हैं। जनाब के व्यवहार में दिख रही खींच भारत सरकार के उस फैसले से आई है जिसमें कनाडा के सीनियर राजनयिक को 5 दिन में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। खालिस्तान बनेगा तो कनाडा में ही बनेगा, और अल्टीमेटली जब आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, कनाडा की हालत भी एक दिन वही होगी। भारत का एक्शन बिल्कुल सही है और कनाडा की जो सरकार है उनका ये जो एलिगेशन है ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद ट्रूडो ने बयान देकर दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ा दी। भारत पर साजिश रचने का मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्होंने नया तनाव पैदा कर दिया है। उस स्टेटमेंट को डाइसेक्ट करना होगा, उस स्टेटमेंट को खोल के देखना होगा, डीकोड करना होगा कि उसके पीछे का तात्पर्य क्या है। खासतौर से जब वो कहते हैं कि क्रेडिबल जो है वो उनके पास इंफॉर्मेशन है या क्रेडिबल जो है उनके पास इंटेलिजेंस है, लेकिन वो क्रेडिबल एविडेंस की बात नहीं कर रहे कि क्रेडिबल एविडेंस है। तो कई तरह की चीजें हैं जो कई तरह के सवाल अभी खड़े करती हैं। लेकिन ये तनाव एक दिन में पैदा नहीं हुआ। दरअसल कनाडा काफी सालों से भारत विरोधी साजिश का नया अड्डा बनता जा रहा है। पाकिस्तान के बाद ये दूसरी ऐसी धरती है जहां रचे जाते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र। कनाडा ही वो जगह है जहां पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची गई। ये वही धरती है जहां भारत विरोधी खालिस्तानी खुलेआम घूमते हैं। कनाडा ही वो जमीन है जिसे कई गैंगस्टर्स ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। भारत से भागे अपराधियों के लिए कनाडा सबसे बड़ी पनाहगाह बनता जा रहा है। कई गैंगस्टर्स और आतंकी कनाडा में छिपकर बैठे हैं। एक एक कर आपको उनके नाम बता देते हैं। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गोल्डी बराड़, गैंगस्टर लखबीर सिंह उर्फ लांडा, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू रंधावा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्शडाला, रमनदीप सिंह उर्फ रमन, गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला, सुखदूल सिंह उर्फ सुखा कनाडा में छिपे हुए हैं। गैंगस्टर ही नहीं, आतंकवादी भी कनाडा की जमीन पर खूब फल फूल रहे हैं। कनाडा की धरती का इस्तेमाल जमकर भारत विरोधी गतिविधियों में हो रहा है। खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने भी कनाडा में ही पनाह ली है। वो वहां रहकर सिख फॉर जस्टिस संगठन चला रहा है। उसका मकसद भारत में आतंक फैलाना है। ऐसा नहीं कि इन आतंकियों और गैंगस्टर्स की खबर कनाडा की पुलिस या सरकार को नहीं। हिंदुस्तान सरकार कई बार इनके कनाडा में होने के सबूत दे चुकी है। कई बार कह चुकी है कि इन अपराधियों का प्रत्यर्पण किया जाए, लेकिन कनाडा की सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। इसकी वजह भी आपको समझा देते हैं। कनाडा में भारतीय सिखों की संख्या प्रभावी है। चुनाव में सिख वोट सभी पार्टियों के लिए अहम है। खालिस्तान समर्थकों का विरोध कर ट्रूडो सिखों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। मतलब साफ है कि ट्रूडो के फैसले किसी देश की सुरक्षा, दोस्ती से ज्यादा अपनी कुर्सी से जुड़े हुए हैं। ट्रूडो की प्रधानमंत्री पद की कुर्सी का आधार भी एक सिख जगमीत सिंह ही है। उसके समर्थन से न सिर्फ ट्रूडो की सरकार चल रही है, बल्कि कनाडा की धरती पर भारत विरोधी साजिश की भी छूट मिली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
कनाडा में ये खालिस्तानी प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इनकी प्रदर्शन को कभी भी रोका नहीं गया है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये भारत के खिलाफ ये लोग एकजुट होते हैं और इसके बाद वहां पर प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इन लोगों पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है कनाडा की सरकार की तरफ से। कनाडा की सरकार क्या कर रही है, क्योंकि एक एक तस्वीर इस बात को बयां कर रही है कि कैसे भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन फिर भी इसको क्यों नहीं रोका जाता है। ट्रूडो ने कैसे हौसला दे दिया और उसके बाद एक्टिव हो चुके हैं ये खालिस्तानी। ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। ये मीटिंग क्यों हुई? खालिस्तानी समर्थकों ने ये सीक्रेट मीटिंग बुलाई है, सीक्रेट एजेंडा सेट किया गया इसके जरिए। गुरुद्वारा काउंसिल प्रवक्ता मोनिंदर सिंह वहां पर मौजूद थे। भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने की खबर है सूत्रों के हवाले से। साजिश क्या है? इन लोगों ने 25 सितंबर को कनाडा में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। भारतीय दूतावास काउंसुलेट के बाहर ये लोग प्रदर्शन करेंगे और इनके हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो इनको हौसला दे रहे हैं